Guyana is a beautiful country located in South America, known for its rich culture and stunning natural landscape. Guyana is creating new job opportunities for immigrants. With a growing economy and chance at a passport here is becoming easier. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां लोग समझते हैं कि वीज़ा बहुत आसान है वहां का लेना, लेकिन असल में वो सबसे ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग वीज़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी उस मुल्क की, इसका नाम है जी गयाना। गयाना के मुल्क के वीज़े के बारे में, और क्या ये वाकई आसान है, और क्या आप ये वाकई इसका वीज़ा जो है घर बैठकर पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए बराए करम इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है, और जो लोग जो यूट्यूब पर 90% झूठ बोल रहे हैं इस मुल्क के बारे में कि जी ताकि हमारी व्यूवरशिप बढ़ जाए, तो उनको भी बेनकाब करना एक मकसद है। तो जी ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने रब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और आपको अपनी पूरी बात बताएंगे। उसके बाद हम आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई आपको लाहे अमल ज़रूर देंगे जिससे आप किसी भी कंट्री का कोई वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो जी बग़ैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गयाना जो है एक छोटा सा मुल्क है, साउथ अमेरिकन रीजन में ये वाक़या है, और बहुत छोटा सा मुल्क है। ये ना तो बहुत मशहूर मुल्क है टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, और ना ही बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते जाते हैं। अलबत्ता कुछ इसकी इकॉनमी कुछ पिछले 10-12 साल से वो यहाँ पर ऑयल पेट्रोल दरियाफ्त हुआ था, उसकी वजह से इसकी जो है ना काफ़ी चर्चा हो रही है। इसलिए इसके बारे में मालूमात अभी बहुत कम लोगों को है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि गयाना जो है एक बहुत ही कोई अच्छा मुल्क है जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी, पाकिस्तानियों के लिए बात करें, क्या ये वीज़ा फ्री है या ई वीज़ा है या ऑनलाइन वीज़ा है, सबसे आम सवाल जो है यही किया जाता है। तो जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर क्या गयाना का वीज़ा जो है फ्री है? इसका सिंपल जवाब है जी नहीं, गयाना का वीज़ा लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है वो भी मैं आपको आगे चलकर इसी वीडियो में बताऊंगा। आप बगैर वीज़े के गयाना पाकिस्तान से नहीं जा सकते। आपको पहले अपना वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर आपको अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा। अब आते हैं जी असल सवाल पर, क्या आप घर बैठे गयाना का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो सीधी बात और सीधा जवाब इसका ये है कि गयाना का मुकम्मल ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम नहीं है। जो आप पर लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं व्यूवरशिप के लिए यूट्यूब पर, उनके हवाले से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि उनकी बातों में आपने नहीं आना। ऐसा नहीं कि आप सीधा ही ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे और सीधा ही वीज़ा आपको ईमेल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपको कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। असल तरीका जो है वो क्या है, आपको या तो एम्बेसी के ज़रिए ही अप्लाई करना है गयाना का वीज़ा, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। तो या फिर अगर आपका कोई बंदा गयाना में मौजूद है तो वो आपके लिए इनविटेशन आपको वहाँ से भेजेगा। देखिए जी, इसका वीज़ा हासिल करने के लिए टूरिस्ट या विज़िट इनविटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास वहाँ से इनविटेशन नहीं है, आप अपना वक़्त ही ज़ाया करेंगे। 10 या 20% चांस है आपका वीज़ा लगेगा। अलबत्ता इनविटेशन आपका केस काफ़ी मज़बूत कर देता है गयाना के लिए। अब बात कर लूँ मैं डॉक्यूमेंट्स की। अब बात ये है कि जी आम तौर पर ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपका पासपोर्ट जो है मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके आईडी कार्ड की कॉपी और असल भी तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट आपकी मज़बूत ही होनी चाहिए। मज़बूत मतलब बैलेंस वाइज़ अच्छी हो। आपके पास होटल बुकिंग भी होनी चाहिए, और अगर इनविटेशन वहाँ से आपको कोई आया है तो वो सोने पर सुहागा है। मुकम्मल ट्रैवल प्लान और एक मुकम्मल वेल डिटेल्ड वीज़ा कवर लेटर भी आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ा मसला गयाना के वीज़ा में ये आता है कि ये वीज़ा ना तो ज़्यादा मशहूर है और ना ही ये कंट्री ज़्यादा फेमस है। इसलिए एम्बेसी का सिस्टम भी गयाना का पूरी दुनिया में हर जगह आसान नहीं। कभी कभी आपको दूसरे मुल्क के ज़रिए भी अप्लाई करना पड़ता है। इसी वजह से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। असल बात मैं एक और बता दूं कि क्या ये वीज़ा आसान है। सच ये है कि ये वीज़ा ना तो इतना ज़्यादा आसान है और ना ही इतना मुश्किल। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है
ट्रैवल हिस्ट्री है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका वीज़ा लग सकता है। ज़्यादातर लोग गलती यहाँ पर ये कर रहे हैं कि फॉर्म इनकम्प्लीट भरते हैं, होटल बुकिंग भी जो है आरज़ी जाली बनाते हैं, मतलब यानी कि डमी बुकिंग होती है। आपकी बुकिंग अगर है तो कन्फर्म्ड पेड होनी चाहिए। देखिए, थोड़े से पैसे तो फिर आपको यहाँ पर खर्च करने ही पड़ेंगे, और बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की मजबूत नहीं होती। आप समझते हैं कि जी बस एक ही दफ़ा लमसम बैलेंस ऐड अप करवा लिया तो वीज़ा लग जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। शायद आज़रबाईजान में ऐसा हो जाए, मेरा ख्याल है आज़रबाईजान भी आपको शायद ऐसे वीज़ा ना दे, रिजेक्ट कर दे। तो हकीकत ये है कि गयाना का वीज़ा कोई जादू वाला आसान वीज़ा नहीं है। ये भी दूसरे मुल्कों की तरह एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अहम है। तो व्यूवर्स, गयाना का वीज़ा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उनको दे सकते हैं, लेकिन आपका वीज़ा अगर आपको ऑनलाइन अप्रूवल मिलती है, अगर वो अप्रूव कर देते हैं, फिर आपको टिकट खरीद कर गयाना के एयरपोर्ट पहुंचना होगा। वहीं से आपका डिसाइड होगा कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। एक तो ये सिनारियो है। दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद 2, 3 या 4 हफ्तों के बाद गयाना का ऑनलाइन इमिग्रेशन का पोर्टल सिस्टम ही आपको बताएगा कि आया आपको वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर दिया जाएगा या आपने कहीं किसी और कंट्री जाकर अपना वीज़ा स्टिकर करवाना है। देखें, ये नहीं आपने समझना कि आपकी ऑनलाइन अप्रूवल आ जाएगी और आपने फ़्लाइट पकड़नी और चले जाना है। देखें, ये बहुत स्कैम हो रहा है गयाना को लेकर। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि काफ़ी सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो आधी बताते हैं, आधी वो खुद नहीं बताते। क्योंकि ये आधा सच है कि जी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और आप सीधा फ़्लाइट पकड़ेंगे, गयाना चले जाएंगे। ये अगली बात जो है कोई यूट्यूब पर नहीं बताता, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गेम खेलनी होती है आप लोगों से। तो गयाना का वीज़ा सोच समझ कर अप्लाई करें। गयाना में बस ये है कि जी आबादी कम है, पेट्रोल वगैरह की जो है उधर थोड़ी सी है, वो पेट्रोल निकला है। इसका मतलब ये है कि उनकी इकॉनमी कुछ अरसे में बूम करेगी, लेकिन अभी गयाना में कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं है। गयाना का पासपोर्ट भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तकरीबन 45 से 50 मुल्कों में आपकी वीज़ा फ्री एंट्री होती है गयाना का, अगर आपके पास पासपोर्ट हो। और पासपोर्ट जो है वही तरीका होता है कि अगर आप लीगली 5 साल गयाना में गुजारें वर्क वीज़ा पर या बिज़नेस वीज़ा पर, तो आपको जो है गयाना का पीआर फिर पासपोर्ट मिलेगा। या अगर आप शादी कर लें तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। तो गयाना में आप अगर जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर फैसला करें और अपने मुल्क में भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें कि अगर गयाना जाकर आपने जाने से पहले अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा और ये दूर भी बहुत है। तो जी आखिर में आपको मैं ये बता दूं कि अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क का और किस कैटेगरी का वीज़ा जो है अगली वीडियो में देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आसान तरीके से वीज़ा फ़ाइल बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊँ किसी भी कंट्री का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और घंटी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से कोई फ़ाइल तैयार करवानी है, मुकम्मल कंप्लीट फ़ाइल, जैसे कनाडा, यूके, शेंगन वगैरह, तो आप उस सिलसिले में भी हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको फ़ाइल नहीं भी तैयार करवानी, कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर या ट्रैवल प्लान बनवाना है या होटल बुकिंग लेनी है, डमी होटल बुकिंग, प्रोविजनल फ़्लाइट रिजर्वेशन लेनी है, या ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए, या आपको यूरोपियन स्टाइल एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर भी तैयार करवाना है, तो आप हमसे कोई एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप डॉक्यूमेंट या सर्विस हमसे लेंगे वो एक पेड सर्विस होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।